यहाँ पर बाहरी भाषा भोजपुरी मगही को आप कानून मान्यता दे रहे हैं, और यहाँ का जो 9 क्षेत्रीय भाषा है जनजाति सहित उसको आपने विचार नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, स्थानीय नियोजन नीति आप जो है 20 वर्षों से आपने बनाया नहीं है। इसकी अभाव से यहाँ के छात्र नौजवान बाहर अन्य राज्य में जाकर के दर दर की ठोकर खा रहे हैं, नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। आज आप देखते होंगे कि आज अभी भी हमारे जो माँ बहन है वो दतुन पते बेचने के लिए रांची आती है, यहाँ पर भी जो है कहीं दाई का काम करती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपको जन्मत दिया है यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग, तो आप इतना घमंड मत करिए। यदि कोई आंदोलन करता है, यदि कोई पदयात्रा करता है, तो सभी मिल बैठ करके जो इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमें लगता है ये आदमी आतानासा हो गया है, क्योंकि जब प्रजातांत्रिक देश में कोई भी आंदोलन करते हैं तो संज्ञान ली जाती है, लेकिन इन्होंने कभी भी विचार नहीं करने का काम किया है। इसीलिए मैं अपील करना चाहता हूँ, आज सदन चल रहा है, सदन में चर्चा होनी चाहिए और मांग करना चाहते हैं सभी दलों का, जितने भी पार्टी हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे वो आजसू हो, एक मंच पर बैठ करके सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और इसको निराकरण किया जाए। क्योंकि देखिए, जब संविधान सभा बन रहा था तो हमारे मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कोई बातों को लेकर के, यदि समाजवाद देखना है, यदि डेमोक्रेसी देखना है तो झारखंड के आदिवासियों के बीच जाइए और डेमोक्रेसी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो हम मांग करना चाहते हैं यहाँ पर खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू की जाए और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर संविधान के अनुच्छेद 371D के तहत, ताकि यहाँ के 100% आदिवासी मूलवासी को नियोजन में भागीदारी हो। हम नियोजन के साथ साथ यहाँ के जो है ठेकेदारी, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के मूल अधिकार को लेकर के भी हमें भागीदारी चाहिए। आपने कहा था कि 25 करोड़ का ठेका यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को देंगे, आपने क्यों नहीं इस पर नीति बना रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है बाहरी शक्ति, यहाँ के जो पिंजरे में आपको बंद कर दिया गया है, और जो माफिया तत्व बोलते हैं, जो नौकरशाह बोलते हैं, वो करते हैं। ये भूल जाइए, लोकतंत्र में जनता बैठाती है सीट में तो हटाने का काम करती है। तो इसलिए हमारा मांग होगा, आज यदि चर्चाएं नहीं होती है तो हम लोग 14 मार्च 2022 को विधानसभा घेरने का काम करेंगे और पूरे राज्य के कोने कोने से जनता आएगी और उलगुलान का इतिहास रचेंगे और बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के तर्ज पर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और इनके जो हमारा मुख्यमंत्री है, आदिवासी मुख्यमंत्री, इनका दिमाग नहीं खोल रहा है, वो खोलने का काम करेंगे हम लोग 14 मार्च को। ऐसी क्या मजबूरी है कि जो विपक्ष में रहते हुए जिन बातों को करते थे, सत्ता मिलने के बाद उन बातों को नहीं कर रहे हैं? मजबूरी क्या हो सकती है? डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र में मजबूरी हो जाता है। तानाशाह कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। जब पावर मिल जाते हैं, जनमत मिल जाता है, पैसा कौड़ी मिल जाता है तो भूल जाता है। उनके यहाँ मैंने कहा कि ये कोकस में घिरे हुए हैं, उनको पिंजरे में बंद कर दिया गया है। और माफिया तो वहाँ के जो भू माफिया हो, चाहे नौकरशाह हो, जो झारखंड का विकास नहीं चाहता है, उसको कुछ के जो बोलता है वही करता है। कि आपको झारखंड की बात को नहीं करना है, आप जो अन्य प्रदेश की बात है उसको करना है। तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक इच्छा शक्ति है यहाँ के मुख्यमंत्री को, यही कारण है। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ विपक्ष वाले लोग भी डुलमुल रवैया अपना रहे हैं। इसलिए आने वाला समय में जान लीजिए, जितने नौजवान हैं यहाँ पर सब विधायक लड़ेंगे, नया पार्टी बनाएंगे। ये मत मुगालते में रहे कि हम लोग पार्टी चला रहे हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। लोकतंत्र जनता में बसता है, जनता की भी सॉवरेनिटी बसता है। इसलिए हम लोग का मांग है कि अविलंब जो है यहाँ स्थानीय नीति खतियान के आधार पर लागू की जाए।